प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग अध्याय 12 में संघीय विधायिका पढ़ रहे हैं और इस भाग 13 में दो बिंदुओं को रखा गया है। एक बिंदु है राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रेसिडेंट का जो संयुक्त सदन में एड्रेस होता है, अभिभाषण होता है, संबोधन होता है। और दूसरा एक शब्द है लेमडक। तो लेमडक सेशन, लेमडक सत्र या पंगु सत्र भी इसको कहते हैं। तो सदन का ये कौन सा सत्र है? पंगु सत्र। इन दो बिंदुओं के बारे में इस कक्षा में आप जानें। छोटी सी कक्षा में आइए इन दो बातों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो बात शुरू करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से। राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट एड्रेस प्रेसिडेंट्स एड्रेस, इसकी बात हम लोग करेंगे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। प्रेसिडेंट्स एड्रेस की बात कर रहे हैं। एड्रेस एड्रेस तो इस कक्षा का जो पहला बिंदु है यह है राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण कब होता है? जब चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है, नया चुनाव होता है, नए चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है। तो जब लोकसभा का गठन होता है तब, या फिर हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधन करते हैं और इसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। तो इस बात को आप नोट करेंगे कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर, लोकसभा के चुनाव के पश्चात, जो पहला बैठक होगा, पहले सत्र की शुरुआत पर, पहले सत्र की शुरुआत पर क्या होगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा एवं प्रत्येक वित्तीय सत्र के पहले सत्र की शुरुआत पर एवं प्रत्येक वित्तीय सत्र के पहले सत्र की शुरुआत पर तो ये दो बातें आपने देखा कि सत्र के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त
रूप से संबोधित करते हैं या संबोधित करता है। तो आपने देखा इसमें क्या बात कही गई है कि लोकसभा चुनावों के पश्चात जो पहला सत्र होगा उस समय या फिर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत, ये दो ऐसे समय हैं जब दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति क्या करता है, संबोधित करता है, एड्रेस करता है। यहां एक बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय का जो संबोधन होता है, जो अभिभाषण होता है, वह राष्ट्रपति महोदय का अपना विचार नहीं होता। ये मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया सरकार की भावी रणनीतियों और कार्यक्रमों का एक प्रारूप होता है, एक रूपरेखा होता है। ऐसा नहीं कि कोई निजी भाषण राष्ट्रपति महोदय सदन के भीतर देते हैं, नहीं, वो सरकार द्वारा तैयार किया गया एक प्रारूप है, मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया एक प्रारूप है, जिसमें मंत्रिपरिषद क्या लिखती है कि सरकार के भावी कार्यक्रम क्या हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं। इन बातों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित किया जाता है। तो ये बिंदु भी नोट कर लें कि राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार सरकार की नीतियों, बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया, तैयार सरकार की नीतियों, सरकार की नीतियों, यानी इसमें सरकार की नीतियां होती हैं और भावी कार्यक्रम, नीतियों एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा का, नीतियों एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है, का प्रारूप होता है। तो यह एक प्रारूप है, यह एक फॉर्मेट है जिसमें सरकार अपनी नीतियां, भविष्य के सरकार के द्वारा तय किए गए कार्यक्रम, इन सब बातों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित करके मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है और राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले दिन, पहले सत्र और नई लोकसभा के चुनकर आने पर पहली बैठक, संयुक्त बैठक में क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो इसे कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, प्रेसिडेंट का संबोधन। आज की कक्षा का दूसरा जो बिंदु है वो है लेमडक सत्र या पंगु सत्र। तो दूसरा जो है ये है लेमडक सत्र या पंगु सत्र। लेमडक, लेम जानते ही हैं, ये लेम डक
सेशन, लेमडक सेशन। लेमडक जो वही लंगड़ा जिसको कहते हैं, तो नाम है लेमडक सत्र। ये क्या है? ये होता है जब नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा चुनकर आती है, नई लोकसभा का जब गठन होता है, उस गठन से ठीक पहले पुरानी लोकसभा की जो बैठक होती है, उस बैठक को लेमडक सत्र कहते हैं। उस बैठक को क्या कहते हैं? लेमडक सत्र या पंगु सत्र कहते हैं। यहां लेमडक किसको कहा जाता है? वह सदस्य, लोकसभा का वह सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं चुना गया है, रिपीट नहीं हुआ है, नई लोकसभा में नहीं चुना गया है, ऐसे सदस्य को लेमडक कहते हैं और ऐसे सत्र को लेमडक सत्र कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसको नोट कर लें। यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व, ये क्या है? यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व, नई लोकसभा का जब गठन होता है उसके पहले वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, लास्ट सेशन, अंतिम सत्र होता है। इसके बाद लोकसभा क्या हो जाती है? डिसोल्यूट हो जाती है, विघटित हो जाती है। अब यहां यह है कि वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं होते, यहां पर क्या है? वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए, जो नई लोकसभा के लिए नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं होते, यानी वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं होते, लेमडक कहलाते हैं। उन्हें लेमडक कहलाते हैं। तो आपने जाना ये लेमडक शब्द क्या है? लेमडक का मतलब वर्तमान लोकसभा का वह सदस्य जो अगली नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाया है, ऐसा सदस्य क्या कहलाता है? लेमडक मेंबर। और वर्तमान लोकसभा की अंतिम बैठक को लेमडक सेशन या लेमडक सत्र या पंगु सत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से सत्र के नाम से जाना जाता है? पंगु सत्र, लेमडक सेशन। दोनों को मिलाकर के एक बार फिर से देख लेते हैं। हम आज की कक्षा में दो बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और एक पंगु सत्र या लेमडक सत्र, इस पर बात होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर, कि प्रेसिडेंट जो है, जो संबोधन करते हैं, वो ये लोकसभा के चुनाव के पश्चात क्या कहा गया है?
लोकसभा के चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र होता है, पहले सत्र की शुरुआत पर या फिर प्रत्येक वित्तीय सत्र के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से पहले सदनों को संबोधित करना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के मामले में यह है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है। ये राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि मंत्रिपरिषद का तैयार सरकार की नीतियों और भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। सरकार कौन से कार्यक्रम बनाएगी, भविष्य में सरकार की नीतियां और कार्यक्रम क्या होंगे, इसका प्रारूप होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ये रहा राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लेमडक सत्र, पंगु सत्र, लेमडक जिसे कहते हैं, लेमडक सेशन। ये लेमडक सेशन क्या है, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है और उससे ठीक पहले पूर्व वर्तमान लोकसभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम सत्र होता है, और उस सत्र में ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए नहीं निर्वाचित होते हैं, ऐसे सदस्यों को लेमडक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा गया लेमडक सदस्य कौन है, तो आप कहेंगे कि वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाए हैं, ऐसे सदस्य जो है वो लेमडक कहलाते हैं। और अंतिम जो बैठक होती है, जिसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है और नई लोकसभा का गठन हो जाता है, तो अंतिम विघटित होने वाली बैठक, लोकसभा की अंतिम बैठक को ही पंगु सत्र कहते हैं, लेमडक कहते हैं। तो हम लोगों ने दो बातें जाना, राष्ट्रपति का अभिभाषण और लेमडक सत्र। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।